रिकोगनाइज द एरर पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। देख लेते हैं। एज सी केप्ट बाल्किंग विथ मी माई हार्ट स्किप्ड बीट मी। इसमें फ्रॉम लगा हुआ है, यहाँ पर माई स्किप्ड इट, यहाँ पे इनटू लगा हुआ है और यहाँ पर टुवार्ड्स लगा हुआ है। तो कह रहा है इसका सेंटेंस है वो मेरी तरफ आया तो मेरा दिल जो क्या हुआ, स्किप्ड एट बीट, है ना। यहाँ पर सी आंसर होगा, टुवार्ड्स मी होगा। एज सी केप्ट बाल्किंग टुवार्ड्स मी माई हार्ट स्किप्ड ए बीट होगा। इसमें देखना है सेंटेंस गलत कहा। ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द यंग बॉयज एंड इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक इन द कार्ड गेम्स टुनाइट। यहाँ पर ऑप्शन में ना, यहाँ पर देखना है ये गलती है इसमें। तो कर ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज द सब्जेक्ट, सो हिज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर। ऑल देखो यहाँ ऑल लगा हो, ऑल द यंग गर्ल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल चीज का बोध कर रहा है, प्लूरल बोध कर रहा है। जब प्लूरल भरा तो यहाँ पोसेसिव भी तो प्लूरल आना चाहिए। तो ऑल द यंग बॉय एंड गर्ल्स के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देयर का प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए, देयर का। विल ट्राई देयर लक इन द कार्ड गेम्स होना चाहिए आंसर। तो ये हो जाएगा इसका, ये इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वी गोट द ट्रेन स्टेशन द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बीन लिविंग, है ना, बीन लिविंग। तो अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे सेंटेंस जो है इसमें गलत है, इसमें है पार्ट 3 में गलत है, हैड ऑलरेडी बीन लिविंग में गलती है। तो इसी को हम देखेंगे। तो क्या रहा है, कह इसमें टू एक्शन ऑफ द पास्ट एंड वन दैट हैपेंड ईयरली विल बी इन द पास्ट परफेक्ट। समझ रहे बात को, जो पहले घटना घट चुकी है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो पहले घटना घट चुकी है वो पास्ट परफेक्ट आएगा, और जो घटना बाद में घटी है, ठीक है, उसके लिए प्रेजेंट पास्ट इन सिंपल पास्ट आएगा। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो होगा व्हेन वी गॉट, ये तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में, द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बीन लिविंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका सो हैड ऑलरेडी बीन लिविंग इनकरेक्ट है, होगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट होगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बीन नहीं लगेगा यहाँ पर, हैड ऑलरेडी लेफ्ट होना चाहिए। दो क्रिया जब पास्ट में घटता है, एक क्रिया पहले घटा हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में, दूसरी क्रिया को सिंपल पास्ट में रखते हैं। द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, दो चीज का बोध करा, वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट सक्सेसफुल। इसमें क्या होता है ना, हार्डली मतलब होता है, हार्डली इज इनकरेक्ट, हार्डली मीन्स होता है स्कार्सली, मतलब ना के बराबर, टू मेक द इवेंट सक्सेस। अब ना के बराबर मतलब निगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो निगेटिव सेंस में नहीं होगा, यहाँ पर हार्ड का प्रयोग होना चाहिए। द स्टूडेंट एंड द टीचर वर्क हार्ड होना चाहिए, ना कि हार्डली होना चाहिए। इन यूज इन प्लेस ऑफ हार्डली, हार्ड मीन्स होता है पुट इन ए लॉट ऑफ इफोर्ट। अब यहाँ हार्ड मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज में पुट इन ए लॉट ऑफ इफोर्ट कह सकते हैं इसको, मतलब कि पूरा अपना प्रयास देना। नेक्स्ट है, इसमें एक सेंटेंस चुनना है जो ग्रामेटिकली क्या करेक्ट हो। देयर आर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट नाइट। देयर आर मोर देन 30 डेलीगेट्स, देयर आर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर। अब देखो यहाँ पर देयर आर, यहाँ पे तो ईरर है। अच्छा, एक ईरर कहाँ पर ये जो दिखाते हैं आपको, लास्ट समर है तो यहाँ पर ईडी लगेगा, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है प्लूरल है तो यहाँ एस नहीं लगेगा। आगे देयर बाज, यहाँ पर बाज लगा हुआ है, मोर देन है तो बियर होगा, ये गलत है, बाकी तो सेंटेंस सही से होना चाहिए। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंडेड द ट्रेनिंग लास्ट, लास्ट पास्ट में जाता है। 56 का देखते हैं, इसमें भी गलत है। एज सुन एज वी आर गोइंग फॉर एन आफ्टरनून सिस्टा माई पेट रेबिट टाई डिगेड ए हज होल राइट इन द मिडिल ऑफ द लॉन। इसमें आंसर बी होगा, सही होगा। एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून, देखो एज सुन एज, बियर नहीं होगा, गोइंग नहीं, एज सुन एज जी मैं वेंट फॉर आफ्टरनून गया, माई पेट रेबिट टिया डग, डग होगा, डिगेड नहीं होगा, डग ए हग होल राइट इन द मिडिल ऑफ द लॉन। डग मतलब खोदना होता है, ह्यूज मतलब होता है कि मतलब गड्ढा खोदना, है ना। डिग का जो प्लूरल फॉर्म होगा डग होगा, है ना, डग, डिगेड नहीं होगा, ये चीज को ध्यान रखेंगे। डिग का जो पास्ट फॉर्म होगा ना डग होगा, डग डिग डग, इस तरह से जो भी होता है इसका। अंतर द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें गलत किया, द सब्जेक्ट इज द परसेप्शन ऑफ द सक्सेस एंड द करेक्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड विल। अच्छा, यहाँ पे जब सिंगुलर है तो क्या वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ वेरी नहीं होगा, वेरीज होगा, क्या हो जाएगा,
वैरी की जगह वैरीज आ जाएगा, ठीक है। द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वैरीज पर्सन टू पर्सन। आगे ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक, ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक, वो मुझे लास्ट वीक में नहीं बुलाया। ही डिड नॉट कॉल्ड, या कॉल्ड नहीं आएगा, डिड लगा हुआ है तो असली फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 59। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय, वांट्स होना चाहिए, ठीक है, एवरी लगा हुआ है। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉय इट, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। यहाँ पर जो गलत है ना, यहाँ वेल डायरेक्टेड, ये द का प्रयोग जो होता है कोई स्पेसिफिक चीज के लिए होता है, ये डिफिनिट प्रोनाउन के लिए, मतलब डिफिनिट आर्टिकल, ये डिफिनिट आर्टिकल है तो यहाँ डिफिनिट चीज के लिए आएगा। तो फिल्म मेंशन इन द गिवन सेंटेंस इज नॉट स्पेसिफिक। अब कोई लिख देता है आदि पुरुष वगैरह वगैरह कुछ भी, तो मेंशन रहता है कि स्पेसिफिक फिल्म है, तो यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इंडिफिनिट आर्टिकल को नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए होता है, नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए आता है इंडिफिनिट आर्टिकल, ए एंड एन आता है, और डिफिनिट स्पेसिफिक नाउन के लिए क्या आता है, दी आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर, यहाँ पे ये जो आंसर होगा इसमें नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ गया इसमें, अरे यार सॉरी, हाँ ये द नहीं आएगा, आंसर ये हो जाएगा। इफ द इकोनॉमिक फेल्स दिस ईयर रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। आपने सुना होगा कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, यानी एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो ना तो दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो दूसरा फ्यूचर में होता है कंडीशनल सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर गलत जो होगा, द गिवन सेंटेंस इज कंडीशनल सेंटेंस व्हिच हैज अ फ्यूचरिस्टिक सेंस, सो द वर्ब यूज मस्ट बी इन द फ्यूचर टेंस, विल होना चाहिए, इट विल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इट विल रिफ्लेक्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल रिफ्लेक्ट, कहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। नो वन बेयर, नो वन लगा हुआ है, जैसे यहाँ बाज होगा, यही गलत है यहाँ पे। बी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, बी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, इसमें गलत क्या है, वेन इज यूज फॉर टॉकिंग अबाउट द टाइम at which something happens या happened. The given sentence talks about the time at which Jim was on holiday, hence he was in the most appropriate answer होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा ना ड्यूरिंग नहीं होगा, वेन होगा, वेन ही वाज, ही स्टेड इन जिम्स, ही स्टेड इन जिम्स फ्लैट, ड्यूरिंग का प्रयोग नहीं होगा, वेन का प्रयोग होगा। जब वो हॉलीडे पे था तो हम उसके जिम उसके फ्लैट पे रुके थे, दौरान का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। वेन इज यूज फॉर टॉकिंग अबाउट द टाइम एट विच समथिंग हैपेंड, जब कोई घटना घटता है ना उस समय का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग तक शॉर्ट पीरियड अवधि के लिए किया जाता है, ये नहीं, ड्यूरिंग का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर वेन का प्रयोग होगा। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही बार हिम ऑफ द, अब यहाँ बार का गलती सेंस है, आप अगर पास्ट, पहले तो ये पास्ट टेंस में है, तो द गिवन सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस, तो आगे अगला जो होगा बार्न होगा, ठीक है। अब ही भी लगा हुआ तो बार्न्स होगा, तो ये आंसर गलत है। डिड यू बेकेट द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम, डिड यू बेकेट द चॉकलेट केक्स योरसेल्फ दिस टाइम, हमें डिड लगा हुआ है, तो अगला जो सेंटेंस होगा वहां पर क्या आ जाएगा, ये गलत है। या जो ये सिंपल में आ जाएगा, अगला जो सेंटेंस जो बनेगा, अगला जो वर्ब आएगा वो सिंपल होगा, मतलब वर्ब V1 के रूप में होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे है, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब इसमें क्या गलती किया है, रिकॉल टू मीट, यहाँ पर लास्ट नाइट का प्रयोग है तो यहाँ पर गलत है, ठीक है। रिकॉल टू मीट ये गलत है क्या, 66 का। द गिवन सेंटेंस विल हैव बेयर इंफिनिटिव विथआउट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा रिकॉल मीटिंग होना चाहिए। अच्छा, रिकॉल जो होता है ना वो इन्फिनिटिव नहीं लेता, इसके बाद जो आते हैं ना जेरेंट का एथी का प्रयोग किया जाता है, वर्ब में VING ला के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रिकॉल मीटिंग होना चाहिए, डू यू रिकॉल मीटिंग, टू मीट नहीं, डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट पार्टी लास्ट नाइट, या बियर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया। द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूस बिल हिट हाउस होल्ड बजट, द रिसेंट हाइक्स होना चाहिए, रिसेंट हाइक्स होना चाहिए इसमें।
इसमें जो होगा आंसर क्या होना चाहिए, द रिसेंट हाइक बिकम द मोस्ट एप्रोप्रिएट, द रिसेंट हाइक। तो यहाँ पर गलती जो है ना, रिसेंट हाइक नहीं, रिसेंट, रिसेंटली, सॉरी यहाँ रिसेंटली लिखा हुआ है, हालांकि रिसेंट होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ बी नीड एडजेक्टिव आफ्टर द डिफिनिट आर्टिकल, जब भी डिफिनिट आर्टिकल लगता है ना, डिफिनिट आर्टिकल, तो उस जब डिफिनिट आर्टिकल लग जाए तो वहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है डिफिनिट आर्टिकल के बाद। तो ये ध्यान देना है। तो द रिसेंट हाइक होना चाहिए, ठीक है। गिवन सेंटेंस नॉट एन एडवर्ब, हेंस रिसेंटली विल बी यूज्ड। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें गलती जो है, वी कैन नॉट राइट प्रीसीडेस एंड बिफोर टुगेदर इन सेंटेंस, इट विल बिकम ए केस ऑफ सुपरफ्लूयस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बिफोर होता है ना, बिफोर मतलब कि पहले प्रीसीडेस में नहीं पूर्व, मैंने दोनों का वर्ग वो देख ही हो रहा है। तो एक शब्द के लिए दो अक्षर का प्रयोग थोड़ी ना करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, योर नेम प्रीसीड्स, है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रीसीड्स माइन बिकम द मोस्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये बिफोर का प्रयोग गलत है, प्रीसीड्स के बाद बिफोर नहीं आता है, ठीक है। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, इसमें क्या है, नो सूनर देन का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं होता बल्कि देन का प्रयोग होता है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाई, है ना। यहाँ पर जो सेंटेंस होगा टेकिंग, अब यहाँ पे टेकिंग द ट्रबल इज ग्रामेटिकली द करेक्ट फ्रेज होता है, टेकिंग द ट्रबल होता है, टेकिंग द ट्रबल, हैविंग द ट्रबल नहीं होता, टेकिंग द ट्रबल। इट इज नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज, समझ गया ना। क्या होना चाहिए इसका, टेकिंग द ट्रबल इज ग्रामेटिकली द करेक्ट फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस, having will be replaced with taking and taking the trouble become the most appropriate answer। आगे है my older brother which you shall meet later is a dentist। अब यहाँ पर गलत क्या है, relative pronoun who will be replaced which in the given sentence because which is used for, which is जो यूज होता है ना non living things के लिए होता है, non living things, and home is used for living things, ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स का ब्रदर के बाद लिविंग थिंग्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, होम होना चाहिए। अब ये जो आएगा, ये तो आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ही वॉज लेट फॉर अ स्कूल एंड पनिश्ड, ही वॉज लेट फॉर अ स्कूल एंड पनिश्ड। यहाँ पर आंसर जो होगा ना एंड पनिश्ड, ही वॉज लेट फॉर अ स्कूल एंड पनिश्ड। अब कह रहा द यूज ऑफ कंजक्शन एंड इज रिलेवेंट इन गिवन सेंटेंस, इट मस्ट बी रिमूव्ड, हेंस ही वॉज पनिश्ड, सीधा होना चाहिए ही वॉज पनिश्ड। He was late for a school, he was punished, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, he was punished होना चाहिए। यहाँ पर एंड का कोई प्रयोग उचित नहीं है। It was surprising to receive the gift from my brother, इसमें जो गलत है, the use of indefinite article a, it was a, है ना, before surprising is irrelevant, असंगत है। इन द सेंटेंस सो इट विल बी रिमूव्ड, इसे हटाना चाहिए। यहाँ पे ए जो है ना सुपरफ्लूयस है, इसे हटाना चाहिए। हियर सरप्राइज हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब, हेंस इट वाज सरप्राइजिंग, इट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब यहाँ पर जो है सरप्राइज का प्रयोग जो किया गया है, सरप्राइज जो है, इट वाज सरप्राइजिंग, यह मेरे लिए आश्चर्यचकित रहा। इट वाज ए सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइजिंग लगा, इट वाज सरप्राइज होता तो अलग मैटर, इट वाज सरप्राइज, इट वाज सरप्राइजिंग, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। वर्ब की तरह प्रयोग किया जा रहा है सरप्राइज का, तो ए का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 year, इन द लास्ट 1 year। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, रूल जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि, तो यहाँ का टेक्स से पूरा इन द गिवन सेंटेंस सेक्टर इज सिंगुलर। अब यहाँ फिशरीज देख लिए हम, यहाँ सेक्टर देख लिए, तो सेक्टर के अनुसार होगा। सेक्टर क्या सिंगुलर है, तो आगे जो वर्ब आएगा वो क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए।
तो यहाँ पर हैज ग्रोन होना चाहिए, हैज ग्रोन होना चाहिए, ठीक है। माई हाउस इज मोर स्पासियर देन माई सिस्टर, माई हाउस इज मोर स्पासियर देन माई सिस्टर। अब यहाँ माई सिस्टर नहीं होगा, माई सिस्टर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे माई सिस्टर, क्योंकि ये पोसेसिव दिखा रहा है ना। द सिंगुलर पोसेसिव ऑफ सिस्टर विच मीन्स दैट यू सिस्टर ओन्स समथिंग, हाउस इन द गिवन सेंटेंस, सिमिलर इन द गिवन सेंटेंस द स्पेस इन नरेटर हाउस इज कंपेयर्ड विद दिस सिस्टर हाउस। यहाँ पर कह रहा है कि ये यहाँ जो कंपेयर किया जा रहा है ना सिस्टर के हाउस से किसी किया जा रहा है, ना कि माई सिस्टर, मेरे सिस्टर के द्वारा, मेरे सिस्टर से नहीं बल्कि उसके हाउस से कंपेयर किया जा रहा है। तो हाउस के यहाँ पे क्या जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा, ठीक है। देयर इज टू ग्रेव सीन टू बी पार्डन, देयर इज टू ग्रेव सीन, दिस इज टू ग्रेव सीन टू बी पार्डन, दिस इज टू ग्रेव सीन टू बी पार्डन। इसका मतलब क्या होगा, वी विल पुट द इंडिफिनिट आर्टिकल ए बिफोर सीन एज द सीन इज ए नॉन स्पेसिफिक। अब यहां पर जो होगा ना, देयर इज टू ग्रेव ए सीन टू बी पार्डन, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग ए होगा, ए सीन होगा, देयर इज टू ग्रेव ए सीन। एंटिक डायमंड नेकल्स वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, इसमें क्या है, डायमंड नेकल्स मेंशन इन द गिवन सेंटेंस इज नॉट स्पेसिफिक। एंटिक डायमंड नेकल्स वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, है ना। The indefinite article a and before any non-specific noun, hence an antique diamond necklace होना चाहिए। अब ये डायमंड का प्रयोग किया गया तो स्पेसिफिक डायमंड है ही नहीं, तो यूनिक है बस। एंटीक्यू प्राचीन है, प्राचीन तो बहुत सारे चीज हो सकते हैं, है ना। अब द कोहिनूर डायमंड इस तरह से रहता है, कोई नाम रहता है स्पेसिफिक, तो यहाँ पर एन आना चाहिए, क्यों एन एंटीक्यू डायनेकल्स बाद स्टोलन फ्रॉम म्यूजियम, है ना। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं इसमें। She persisted to doing what she want despite opposition, ठीक है। persisted generally takes the preposition on, persist जो है ना on का प्रयोग किया जाता है, persist on होता है, persist on। तो persist on is phrasal verb which means to take on doing, to keep on doing, कोई किसी चीज को ना जारी रखना, keep on doing, कीप ऑन क्या होना चाहिए, डूइंग, किसी चीज को काम मतलब जारी रखना, कीप ऑन डूइंग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी परसिस्ट टू डूइंग व्हाट सी वांट डिस्पाइट अपोजिशन। यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू के जगह ऑन होना चाहिए। द अनसीजनल रेन काउज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, नो एरर, इसमें एरर है ही नहीं। द अनसीजनल रेन काउज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स as it has been raining heavily since 2 hours, since 2 hours नहीं होगा, for 2 hours होगा। how many eggs were put into the basket, how many eggs जो है, अब यहाँ how many eggs का दिया है तो करना क्या है, इसमें नो एरर है, एक को हम गिर सकते हैं, तो यहाँ पर मच नहीं होगा, many ही होगा, तो जो कि सही है, क्या है, सही है। eggs तो हम गिन सकते हैं, how much eggs were put into the basket, ठीक है। आगे वी हैव नॉट मीट सम ऑफ आवर फ्रेंड सिंस 6 मंथ, हम लोग जो हैं 6 महीने से हम लोग मिले नहीं है, ठीक है। नॉट मीट सम फ्रेंड, कुछ दोस्तों से मिले नहीं है। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड सिंस 6 मंथ, तो इसमें क्या कह रहा है कि 4 होना चाहिए, 6 मंथ जो है स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए 4 आएगा। द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, नो। अब यहाँ पर आंसर जो है सी में गलत है, आंसर सी गलत है। द गिवन सेंटेंस इज द सिंपल पास्ट, सो द वर्ब मस्ट बी यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म, है ना। द पुलिस आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन नोन होना चाहिए, हाउ टू एक्सीडेंट हैपन, सॉरी न्यू होना चाहिए, नो का न्यू होता है, नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपन, क्या होना चाहिए इसमें, ये नहीं होगा, नो वन न्यू, KNEW, दिस क्वेश्चन इज क्यूट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, इसमें बी में गलत है, क्यूट होना चाहिए, इरिलेवेंट है, ग्रामेटिकली एरर है। अब यहाँ टू लगा हुआ है तो क्यूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर है, इरिलेवेंट है, समझ गए। क्यों कंटेक्स्ट द गिवन सेंटेंस टू होता है, इज ए फिक्स्ड पेयर, टू फिक्स पेयर है, इसके साथ कुछ का प्रयोग, इस सब फालतू चीज का प्रयोग नहीं किया जाता, ये अपने आप में ये इसका और इसका, ठीक है।
तो आंसर इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, ये गलत है। देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, इसमें क्या होना चाहिए, देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम, देयर इज ए वेरी, द यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए बिफोर वेरी इज इनरिलेवेंट। यहाँ पर ये जो है ना इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो बेकार है, इसमें प्रयोग किया गया है। ग्रामेटिकल एरर है, कंटेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सो इट मस्ट बी रिमूव्ड। देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम होना चाहिए, देयर इज वेरी लिटिल टाइम, देयर इज वेरी लिटिल टाइम सही होता है। देयर इज वेरी लिटिल टाइम, बहुत ही कम समय, ये नहीं प्रयोग होगा, ये लिटिल रिलेवेंट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर गलत है। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, एफ ए आर है, फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, यहाँ पर एफ यू आर फर्दर होना चाहिए, ठीक है। फर्दर में होता है एफ यू आर, फर्दर मतलब एडिशनल, अगर वो इसके अलावा इंफॉर्मेशन चाहिए तो अब फर्दर मतलब दूर होता है, एफ ए आर फर मतलब दूर होता है, एफ यू आर टी एच फर्दर मतलब एडिशनल होता है, ठीक है, एडिशनल अतिरिक्त। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे बारीकी से। फिर नेक्स्ट है द योर इल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डज सी, अब यहाँ डज सी नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए, डज सी की जगह पर क्वेश्चन टैग का ये सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पे जो आना चाहिए ना डजंट होना चाहिए, डजंट होना चाहिए, डजंट होना चाहिए, ठीक है। योर इल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डजंट सी। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड, इसमें क्या है, बी विल बी पहले मंथ विथ मंथ्स, अब देखो ओनली 5 months होना चाहिए। द ग्रामेटिकली करेक्ट गिवन सेंटेंस 5 months ओल्ड, हम कहते हैं मेरा बच्चा जो 5 महीने होगा, माह नहीं होगा, 5 क्या होता है, 1 माह होता है, ठीक है, 5 महीने होता है, ना कि महीना होता है, 5 महीने, समझ गए, क्यों प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा इसमें, वही याद रखेंगे हम। माई नेबर्स सन्स, यहाँ ठीक है, ग्रैंड सन इज ओनली 5 months ओल्ड होना चाहिए। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन, अब हैव लगा हुआ है तो यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे जो होना चाहिए ना रिस्पॉन्डेड होना चाहिए। द क्रू ऑफ सेलर्स वेयर नॉट परटर्बेड बाई द स्ट्रॉन्ग गेल, यहाँ पे क्रू है ना तो ये एक समूह का बोध कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाज का प्रयोग होना चाहिए, बाज का प्रयोग होना चाहिए, सीधा सी बात है। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम दैट यू हैव ऑर्डर्ड, इसमें जो सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, डिनोट द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब, इसमें क्या होना चाहिए, 91 का जो है द यूज ऑफ प्रोनाउन मी इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कहां पर ये, द मैंने सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी whether you have received all the item that you had ordered, the manager said could you please confirm, यहाँ मी गलत है, यहाँ पर क्या है, मी ग्रामेटिकली राइट है, इस हेंस कंफर्म वेदर यू इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आंसर होना, मी गलत है। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम दैट यू हैव ऑर्डर्ड, एथेंस वाज ए मोस्ट लुमिनियस, अरे द मोस्ट होगा। बी ऑर्डर्ड ए पिज्जा बीच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, बी ऑर्डर्ड ए पिज्जा बीच इज मोस्ट, क्या है इसमें आंसर जो होगा ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। बी ऑर्डर्ड ए पिज्जा किए हैं तो यहाँ पे इज होना चाहिए, अब बीच तो सही है क्योंकि है नॉन लिविंग थिंग के, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, जब इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एक पिज्जा का बोध हो रहा है ना, एक पिज्जा बता रहा है तो यहाँ पे ई जाना चाहिए। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours, सिंस नहीं होगा 4 होगा। एवरी सैटरडे द वर्कर गेट्स देयर वीकली वेजेस, एवरी सैटरडे, इसमें जो है ना एक सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, वर्कर इज ए प्लूरल सब्जेक्ट दैट विल टेक गेट्स, एवरी सैटरडे द वर्कर, अब यहाँ पर वर्कर्स जो है प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल आना चाहिए ना, गेट आना चाहिए। द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन ब्रिटेन, द contrast between Britain and other country of Europe are striking,
अब इसमें क्या है कि 97 में के सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टेक सिंगुलर वर्ब लेगा, सीधा सी बात है। कॉन्ट्रास्ट इज ए सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटेन और अदर कंट्री नहीं बल्कि प्रीपोजिशन के पहले जो अथी आता है ना, जो भी सब्जेक्ट जो भी वर्ड होते हैं वही सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। जैसे देखिए नहीं कहते हैं, छोड़िए हटाइए, ऐसे भी समझिएगा प्रीपोजिशन के पहले जो होता है ना वही सब्जेक्ट का काम करते हैं। कॉन्ट्रास्ट सही है, तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है यूरोप, तो यहाँ पर ई जाना चाहिए, क्या ना, इज स्ट्राइकिंग। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। ब्रेक इन इज ए फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू इंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, ठीक है, यूजुअली इन ऑर्डर टू स्टील समथिंग। However, the given sentence talk about 3 attempts, so we will use the plural form of break in, hence 3 breaks ins होना चाहिए is the most appropriate answer। अब समझिएगा, there have been 3, यहाँ 3 plural है ना। अब there have been, there का प्रयोग जो होता है इसके अनुसार होता है, ये क्या है इसके अनुसार होता है, ये plural है तो यहाँ plural आएगा, तो ये तो ठीक है, 3 है लिखा हुआ है तो have लगाया, प्रयोग सही है। ब्रेक ये जो है ना जनरली क्या है, ब्रेक्स, तो ब्रेक यहाँ पे ब्रेक IN इंस होना चाहिए, ना कि यहाँ आना चाहिए, ब्रेक इंस इसमें आएगा, ठीक है, ब्रेक इंस होता है। 3 breaks ins is the most appropriate। टॉक अबाउट 3 attempts, so we will use the plural form of break। अब ये हम इसका plural form यूज करेंगे, ब्रेक का ब्रेक इन है ना, इसका plural form जो होता है ब्रेक आई इंस होता है, ठीक है, मैंने जबरदस्ती फोर्सफुली घुसना होता है, ब्रेक इन मतलब कह सकते हैं मैं इंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स। टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफ्टी। टेक देयर इज ए प्रीपोजिशनल इरर इन द सेंटेंस, है ना, द प्रीपोजिशन फॉर मस्ट बी रिप्लेस्ड टू। टेक केयर टू होना चाहिए, टेक केयर टू, अगर फोर लगाए तो कीपिंग होना चाहिए, टू के बाद तो कोई दिक्कत नहीं। टेक केयर टू कीप योर वैल्यूएबल सेफ्टी होना चाहिए आंसर, तो टू ज्यादा सुटेबल है। टेक केयर फोर नहीं होगा, टेक केयर टू कीप होना चाहिए, टेक केयर टू कीप। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न। नाउ ए डेज कॉमन पीपुल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे बेयर गवर्न। अब आजकल ऐसा समझ आ गया है कि लोग ऐसा इंटरेस्ट ले रहे हैं वही सरकार है। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द वर्ब भी सिंपल टेंस में भी होना चाहिए, समझ गए, तो प्रेजेंट फॉर्म आर नॉट इन द पास्ट फॉर्म होना चाहिए। क्या नाउ डेज कॉमन पीपल टेक्स इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे बेयर नहीं होगा, आर होगा। सेंटेंस ये नॉर्मल बात से बोल रहा है कि लोग जो आजकल ऐसा व्यवहार करने लगे हैं जैसे लोग वो मतलब कि वो खुद सरकार है। ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट। अब हैव कैन के बाद हैव कौन लगाता है भाई, वी विल रिप्लेस कैन विथ कुड, अब यहाँ कैन कुड होगा, कैन के साथ हैव नहीं लगता बल्कि कुड के साथ लगता है। आरब्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली, इसमें तो कोई एरर नहीं है, आरब्स मदर ये सही है। अब अरब का मदर के बात करा तो एस लगा ये भी सही, 4 लैंग्वेज में एस लगा ये भी सही। अब फ्लुएंटली फ्लुएंट नहीं होगा, फ्लुएंटली होगा, ये भी सही है क्योंकि एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा। स्पीक्स के बाद क्या जाएगा, स्पीक्स फ्लुएंटली, यहाँ बोथ स्पीक्स फ्लुएंटली होगा। 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली क्या होता है, लैंग्वेज फ्लुएंटली थोड़ी ना, हम भाषा को बोलते हैं, स्पीक्स फ्लुएंटली मतलब बोलना फ्लुएंटली है, लैंग्वेज थोड़ी, लैंग्वेज फ्लुएंटली कैसे कर सकते हैं, तो स्पीक्स वर्ब है, उसके लिए हमको फ्लुएंट का जगह फ्लुएंटली प्रयोग करना पड़ेगा, या फ्लुएंटली ऑलरेडी है तो आंसर क्या होगा, ठीक है। आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। इसमें देयर आर प्रीपोजिशनल इरर इन द सेंटेंस, इसमें प्रीपोजिशनल इरर है, टू मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ ऑफ, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ होना चाहिए, कहते हैं ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी सुख, इन माई चाइल्डहुड। आई हैड मेरे पास बचपन में सारे सुख थे, आई हैड ऑल कंफर्ट्स ऑफ माई लाइफ इन द चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, सॉरी, इन माई चाइल्डहुड। आई हैड ऑल कंफर्ट्स ऑफ आई हैड ऑल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ इन माई चाइल्डहुड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। आगे, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वेयर गवर्न बाई रोबोट्स। अब ये इसमें करा क्या होगा जब ह्यूमन जो है वो रोबोट के द्वारा संचार मतलब कि वर्क करेगा, बीइंग व्हाट
व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स बेयर गवर्न बाई बेयर गवर्न, यहाँ पे तो बेयर लगा हुआ है तो गवर्न तो गलत है, पहली बात तो गलत है। अब पहली बात तो एक गलत हो जाएगा, और यहाँ पर गवर्न होना चाहिए, बेयर के साथ जो होगा भर्व आएगा तो भी थ्री फॉर्म में आएगा या बी फोर फॉर्म में आएगा। ही वाज फॉर्मली ए डॉक्टर ऑफ द कारपोरेट हॉस्पिटल। और भी है क्या इसमें? एक के बार आ गया है, 107 8 तो आया ही नहीं, 4 के बाद डायरेक्ट 116 आ गया, तो हम 116 बढ़ते हैं, कहीं बीच में छूट गया है, छोड़ दिया है तो छोड़ देते हैं। 16 नंबर, ही वाज फॉर्मली ए डॉक्टर ऑफ द कारपोरेट हॉस्पिटल। इसमें क्या है ना, प्रीपोजिशनल ईरर है, ए डॉक्टर एट होना चाहिए, ही वाज फॉर्मली ए डॉक्टर एट द कारपोरेट हॉस्पिटल। ही वाज फॉर्मली, फॉर्मली ये तो सही है, वो पहले जो थे एक डॉक्टर थे किसी, ए डॉक्टर एट द कारपोरेट हॉस्पिटल में थे, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में थे, नहीं हॉस्पिटल का थे, ऐसा नहीं में थे, तो यहाँ पर ही ऑफ की जगह एट आएगा। आवर टीम हैव वॉन द मैच, यहाँ गलत लग रहा है मुझे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भर के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। आवर टीम एक सामूहिक चीज है, वो सिंगुलर का बोध करता है। माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन ट्रिप टू गोवा टूडे, ठीक है, इसमें क्या है गलत, गिवन सेंटेंस मस्ट बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो द वर्ब मस्ट बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होना चाहिए, आर गोइंग होना चाहिए। माई फ्रेंड आर गोइंग ऑन ट्रिप टू टूडे, यहाँ टूडे का बोध करा है ना, मेरा दोस्त जो है ना, आज मेरा दोस्त जा रहा है, आज मेरा दोस्त जो है गोवा ट्रिप पे जा रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। माई फ्रेंड आर गोइंग ऑन ट्रिप होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे, सुनील ने मना कर दिया, सुनील मना कर दिया तो एसोसिएशन, द एसोसिएशन मेंशन द गिवन सेंटेंस इज स्पेसिफिक, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफ द एसोसिएशन। एसोसिएशन जो होता है ना, एक एसोसिएशन है, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सैटरडे, द आएगा द एसोसिएशन। दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर, दिस हॉल इज बैडली टू नीड द नीड ऑफ रिपेयर, अब नीड ऑफ लगा नीड टू रिपेयर होना चाहिए, प्रीपोजिशनल ईरर है तो बैडली इन, सॉरी एक मिनट, यहाँ आंसर क्या गलत है, दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर नहीं होगा, दिस हॉल इज बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर, इन नीड ऑफ रिपेयर होता है, इन नीड ऑफ रिपेयर, ना कि बैड टू नीड ऑफ रिपेयर, इन नीड ऑफ रिपेयर की जरूरत में है। अलेक्सा पिक अप द बॉक्स क्यूट इजिली इवन दे वेयर हेवी, है ना, इसमें फ्रेजल वर्ब का इवन दो इज यूज्ड ए स्ट्रॉन्ग वे टू से, इवन वे, इसमें क्या होना चाहिए, द फ्रेज इवन थ्रो इज यूज्ड, इवन के साथ ना दो का प्रयोग करना चाहिए, इवन नहीं दो का प्रयोग करना चाहिए, किसी चीज को ना या स्ट्रॉन्ग वे टू से, किसी चीज को मतलब स्ट्रॉन्ग वे में कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलेक्सा पिक अप द बॉक्स क्यूट इजिली इवन दो अदपि वो दे वेयर हैवी, जबकि वो भारी था, स्ट्रॉन्ग वे में हम कहना चाहते हैं, इवन मैंने फिर भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं, इवन दो अदपि मैंने बहुत ज्यादा भारी था, तो अलेक्सा पिक अप द बॉक्स क्यूट इजिली इवन दो दे हैवी, इवन के साथ दो आएगा। हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल टू कीपिंग स्टडी बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन, हॉलीडे होमवर्क, अब यहाँ पर लग रहा है कि गलत है, अब यहाँ गलत है या कहाँ गलत है, प्रीपोजिशन प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है, अभी देखो यहाँ गलत कौन सा है, इसेंशियल, अब यहाँ टू लगा हुआ है ना, कीपिंग नहीं होगा, टू कीप होगा। हॉलीडे होमवर्क, ये भी गलत है, यहाँ पर आर का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, इज का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ दो स्ट्रक्चरल मिस्टेक है, खैर इज इसेंशियल टू कीप होना चाहिए। मिस्टर वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम, मिस्टर वर्मा रिफ्यूज टू सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम, इसमें नो इरर है, मिस्टर वर्मा रिफ्यूज टू द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम।
हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्री। इज आर एम प्लस भी थ्री फॉर्म का प्रयोग रहता है। हैंडीक्राफ्ट एक्स इज, देखो अब जब भी आर लगता है ना तो या तो बी फोर प्रयोग कीजिए या बी थ्री प्रयोग कीजिए, एक्सपोर्टेड होना चाहिए। गेट अप फ्रॉम योर पैलेस स्लो एंड टर्न अराउंड, हैंडीक्राफ्ट सही है, अब प्लूरल ही प्रयोग करता है हैंडीक्राफ्ट के साथ, और ये हमेशा हैंडीक्राफ्ट से ही होता है। आगे गेट अप, हैंडीक्राफ्ट एक्चुअली सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम करता है शायद, जो भी है, आई डोंट एनी आइडिया अबाउट द हैंडीक्राफ्ट। गेट अप फ्रॉम योर पैलेस स्लो एंड टर्न अराउंड, इसमें गलत कहाँ है, गिवन सेंटेंस नीड्स ए एडवर्ब, एडवर्ब की जरूरत है इसको, टू मॉडिफाई द नाउन पैलेस एंड नॉट एडजेक्टिव। स्लोली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। गेट अप फ्रॉम योर पैलेस, गेट के लिए आ रहा है ना, गेट स्लोली, गेट अप स्लोली, योर पैलेस के लिए नहीं, स्लोली हो जाएगा। यहाँ गेटअप के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ गेटअप के लिए प्रयोग किया जाता है, स्लोली ज्यादा बेटर होगा।